तो मैंने बोला पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना हुआ कि तलाक हो गई। 3-4 साल शादी भये, 3 साल हो गई शादी है, और ये कहानी नहीं है, ये वास्तविकता बात है। तलाक हो गई और उसके घर में भी और कोई नहीं था, उसकी मां थी और स्वयं था, और बात बात पर खटपट हो जाती तो पत्नी नाराज होकर के चली गई, दोनों तरफ से केसबाजी हो गई और बात बढ़ गई आगे। तो 1-1.5 साल मुकदमा चला और उसने कितना सामान लिखाया, गहने आभूषण मान तो अपनी तरफ से लिखाया रिपोर्ट में, और उसने अपनी तरफ से लिखाया रिपोर्ट में कि मैंने ये दिया, मैंने ये, वो तो फिर अपनी अपनी कहते ही लोग। 3 साल केस चला। 3 साल केस चलने के बाद फिर एक और होता है, कोई कचहरी में बताते हैं, कोर्ट के पास बैठता है, वो कोई सलाई होता है बढ़िया अच्छा। कोर्ट ने कहा आखिरी वक्त है, तुम जाकर के उस भाई से मिलकर के आओ। तो उस भाई के पास में वो भैया गया और उस भैया से कहा कि भाई तुम्हारी शादी हुई तब कितना अच्छा लगा, तुमने लड़की को देखा कि नहीं? बोले हाँ महाराज देखा था। तब कैसी लगी तुम्हें? बहुत बड़ी अच्छी। शादी होकर के आ गई तब कैसी लगी तुम्हें? बहुत बड़ी अच्छी। क्या करती थी? अरे वो बहुत कुछ काम करती थी, भोजन तैयार ताजा मिलता था, कपड़े धुले हुए प्रेस किए हुए मिलते थे, घर की कोई चिंता नहीं थी बिल्कुल। तो इतनी बढ़िया विचार वाली बहू बेटी थी, तो फिर तुमने उसको क्यों झगड़ा किया और तुमने क्यों चांटे मारे उसमें? ले तो कभी कभार मम्मी से खटपट हो जाती, और थोड़ी सी एक मेरे अंदर में को आदत थी, मैं शाम को पी लेता, और जब पी करके आता तो वही उस पर बर्दाश्त नहीं होता। वैसे वो इतनी सुंदर विचार वाली थी और बार बार मेरे से कहती थी कि आप अगर अपने घर को अच्छा बनाना है, बढ़िया बनाना है, तो आप इस दारू का त्याग कर दीजिए। लेकिन मैं अपनी जवानी के जोश में उसकी बातों को समझ ही नहीं पाता। और एक दिन तो बात बढ़ते बढ़ते जहां तक आ गई, मैंने 2 चांटे दे दिए। उसी दिन वो ज्यादा नाराज हो गई और फिर घर पर चली गई। फिर उसने केस कर दिया, तो मैं भी पीछे नहीं रहा, मैंने भी केस कर दिया। अब क्या करती हो? अब क्या है, अब तो जो होना था वो हो गया, मेरी मां खत्म हो गई। अब तो अकेला रहता हूं और कभी पी लेता हूं और कभी उसकी याद में रोता रहता हूं भीतर भीतर। और ध्यान रखो कितना बढ़िया कहा है, जब याद तेरे गुण आते हैं। जब वास्तव में किसी व्यक्ति के जब सद्गुण याद आते हैं तो आंखें झमझमा जाती हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सबका हृदय सद्गुणों से भरा हुआ है। आदमी का ही नहीं, पशु और पक्षियों का भी। अच्छी चीजें पशु और पक्षियों के अंदर में भी हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि वो बिल्कुल पूरा का पूरा बेकार हो। और कभी कभी भूल तो बड़े बड़े लोगों से भी हो जाती हैं, समझदारों से भी हो जाती है। अब तुम क्या चाहते हो? बोले अब क्या चाहूं, मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अब मेरे पास में कोई उपचार नहीं है, और वो भी शायद अब मेरी बात को क्यों मानेगी जब इतनी बात बढ़ गई। मेरा सब घर पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। और मैंने भी अब कह दिया है उससे कि अब तेरी मर्जी है। ठीक है, अच्छी बात है, चले जाओ बैठो सीरक में। और फिर उस लड़की को बुलाया, कहो बेटा पहले क्या इस आदमी को देखा नहीं तुमने? बोले हाँ मैंने खूब देखा, अच्छा देखा, और बहुत बड़े अच्छे लगते थे। कभी भी भोजन अकेले नहीं करते थे, साथ बिठा करके भोजन कराते थे और करते थे।
बाजार को जाते तो कभी अपनी मर्जी से मेरे लिए नहीं लाते, मुझको साथ लेकर के जाते और कहते अब तुझे जो कुछ लेना है वो तू ले ले और खरीद ले, और बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें। तो फिर तुम में झगड़ा क्यों हो गया? बोले मेरे भीतर में भी कभी कभी शैतान पैदा हो जाता और वो कभी कभी पी लेते थे, और इनकी मां भी कभी छीटा कसी करती रहती थी। तो एक दिन 2 दिन 4 दिन मैंने इनको टोका भी, लेकिन नई बात समझ में आई। मैंने एक दिन कर्री आवाज में कुछ बोल गई और इन्होंने मेरे चांटी मार दी। उसी दिन मेरा दिमाग खराब हो गया। तो तुम अब क्या चाहती हो? कि अब क्या चाहते हैं? अब उनका भी घर पूरा बर्बाद हो गया। वैसे मैं जानती हूं कि ऐसा आदमी अब मुझे मिलेगा नहीं। एक ही आदत उनकी खराब थी और उसी आदत के कारण और ये विच्छेद हुआ संबंध में। ठीक है, जाओ हवा खा लो तुम भी। दोनों के भावों को पढ़ लिया और वो अपने घर पर आ गया। कोर्ट साहब ने कागज पकड़ा दिया। उस लड़की की मां भी साथ में थी, उस लड़की का मामा भी साथ में था। और ध्यान रखो, कभी कभी जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो माताओं का बहुत बड़ा जबरदस्त हाथ होता है उसमें। जिस मां ने अपनी बेटी का पक्ष लिया विशेष करके, वो घर बिगड़ेगा जरूर। और फिर अगर आगे मामा और माई आ गए तो फिर तो और ज्यादा ही बात बिगड़ जाएगी। इसलिए एक भजन में नहीं कहते है कि में कि काम क्रोध तेरे बनेंगे बतैया। क्यों कहिए कि अक्सर करके बतैयाओं का बड़ा महत्व होता है और अक्सर करके वे बिगड़वाए में मायर होते हैं। नहीं, हम तो सभी बतैया होंगे कहूं ना कहूं के। तो पर ये विचार कर लेना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जहां कहीं भी कैसी बात फंसी हो तो उसको बनवाने का ही प्रयास करना चाहिए पूरा का पूरा। तोड़ना ही अधर्म होता है और जोड़ना ही धर्म होता है, तो कभी तोड़ने का प्रयास मत करना। कोर्ट ने कागज पकड़ा दिया। उस लड़की की मां और मामा गाड़ी लेकर के और दरवाजे पर आ गए। चलो कौन कौन सा सामान है, क्या क्या लेना है, यहां से क्या क्या दिया था। और वो औंधा पड़ा हुआ है, सो रहे आए खाट पर। और वो आ गए, 2-4 लोग और भी होंगे कर्मचारी साथ में बैसे, तो वो लेटा हुआ है। अब लड़की को भी बार बार वही ख्याल आ रहा है पुराना, क्योंकि उसकी रील पलट गई भीतर से। जो पुरानी फाइल थी वो ऊपर आई गई कि बाजार को जाते, कैसे कैसे कपड़ा खरीद करके लाते, शाम को कैसा भोजन बनाते, दोनों मिलकर के बैठ करके एक जगह फिर कैसा पाते। कभी कभी वो हमको खिला देते, कभी कभी हम उनको खिलाते थे अपने हाथों से। सारी सारी रात बातचीतों में ही कट जाती, प्रेम में ही। लड़की को बार बार वही ख्याल आ रहा है और लड़के को भी वही ख्याल आ रहा है। आंखें सजल हो रही हैं। लड़का औंधा खाट पर पड़ा हुआ है। जब व्यक्ति उदास और मलिन होता है तो वो पट पच जाता है, फिर वो चित्त ना सोत हुई, फिर औंधो सोत हो। जब खुशहाल होता है तब फिर चित्त बैठता है, चित्त सोता है। तो मेरे भाई बहनों, जब लड़की कागज को भीतर लेकर के गई और जाकर के कहा, ये तुमने चीज लिखाई थी, ये चीज संभाल लो अपनी। उस लड़का ने कहा, मैं क्या करूंगा, कौन पहरेगा इनको, तुम ले जाओ। शायद कहीं ऐसी जगह पर चली गई, वहां तुमको कोई ये चीज पैदा नहीं कर सका तो तुम्हारे जीवन में निराशा आ जाएगी। इसलिए जो कुछ है, जो कुछ मैंने दिया था, उसको तुम अपने पास रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे क्या दे रहे हो? तो क्या जो कुछ है यहां पर वो तेरा है, उठवा ले जा सबको, मैं क्या करूंगा इससे। मेरी तो एक मां थी, वो भी अपना शरीर पूरा कर गई, और बस अब रही मेरी बात, तो मैं तो अपनी पीने में मस्त रहता हूं। जो कुछ तुझे चाहिए सो तू ले जा एकदम।
और हृदय तो सबका होता है। ये इंसान का हृदय, ये हृदय है, ये पत्थर नहीं है। हर व्यक्ति के हृदय में करुणा है और माताओं के हृदय में तो विशेष करुणा होती है। माताओं का हृदय करुणा प्रदान ही होता है। तो और वो भी उदास होकर के और बैठ जाती है उसी पलंग पर। दोनों की आंखें सजल हो रही हैं। तो अब तुम क्या चाहते हो? बोले मैं कुछ नहीं चाहता हूं, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है और जो तुम ले जाना चाहती हो वो ले जाइए इस घर में से, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैंने अपने जीवन की सारी आशाओं को खत्म कर दिया। उस लड़की ने हाथ रखा उसके कंधा पर, इशारा किया, खड़ा बैठ गया। दोनों की आंखें सजल हैं। क्यों देर कर रही है? और बाहर से मां चिल्ला रही है, क्या देर हो रही है, क्यों नहीं निकल रही है इसमें से, जल्दी निकले, सामान को भर, गाड़ी खड़ी है। लड़की बाहर निकल करके आई, जो कोर्ट के कागज थे वो फाड़ करके फेंक दिए। माताजी आप जाइए अपनी गाड़ी को लेकर के, अब मेरा तो मरना और जीना इसी घर में होगा। धन्य है जब हम किसी के गुणों को याद करते हैं। जब प्रेम की वर्षा होती है तो विषमता की सारी की सारी घटाएं टूट जाती हैं। तो हम तो निवेदन करते हैं इस गुरु पूर्णमासी के पावन शुभ अवसर पर अपने हृदय में ऐसी प्रेम की वर्षा करें, अपने जीवन को राग द्वेषों से ऊपर उठा करके जीवन जिए। क्योंकि जब हम आए थे तब अकेले आए थे और जब जाना होता है तो अकेला ही जाता है व्यक्ति, न कोई साथ में आता है न कोई साथ में जाता है। कितना बढ़िया कहा है, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा और कायम ने जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। हमारे साहिब जी गाते रहते हैं, जहां रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जहां रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा। यहाँ मन पसाना मामूड़ता है, यहाँ मन पसाना मामूड़ता है। सभी संत गोरो जन जो समझा रहे हैं, सभी संत गोरो जन जो समझा रहे हैं। चर्चा बुलाना मामूड़ता है, बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना मामूड़ता है, निरर्थक बिताना मामूड़ता है। कितना बढ़िया। उस लड़की ने कोर्ट के कागज फाड़ करके फेंक दिए और जाकर के जेट भर ली। दोनों पति और पत्नियों का मिलन हो गया। तो ध्यान रखो, जिस तरह से वो पति और पत्नी दोनों मिल गए, हम सभी भाई बहनों को इसी तरीका से, क्योंकि ये संसार है, ये जीवन है। कहीं कहीं भाई लोग कहते हैं महाराज आप व्यवहार की बातें बताते हो, आप मुक्ति और कल्याण की बातें नहीं